हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। हम इस वीडियो में पूरे स्टेप्स की बात करेंगे, सारे प्रोसेसेस की बात करेंगे जिससे कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, आप सबको पता है कि ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और ये पूरे 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले हम अपने फूड को माउथ से इनगल्फ करते हैं। हम इंजेशन करते हैं, मीन्स अपने फूड को पहले हम अपने माउथ के अंदर इन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। नेक्स्ट, आपके माउथ में जाने के बाद ये जो आपको बकल कैविटी दिख रहा है, इसके अंदर आपके टिप और टंग प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हमने अपने फूड को इनगल्फ किया, उसके बाद क्या होगा, हम फूड को खाएंगे, उसके बाद अपने टीथ से उसको क्रश करेंगे और टीथ से क्रश करने के साथ ही हमारे माउथ में फॉर्म होता है सलाइवा। और पिछले वाले वीडियो में मैंने सारे सिक्रेशन बताए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिए। तो आपके सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। उस सलाइवा में होता है सैलिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। तो वो क्या करता है, वो फूड के साथ मिक्स होता है। तो टीथ हमारा काम करता है क्रशिंग का। तो सबसे पहले इंजेशन, देन क्रशिंग, च्विंग एंड मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मीन्स टंग की हेल्प से फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना। तो सबसे पहला इंजेशन हुआ। इंजेशन के बाद क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में हुआ च्विंग एंड मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मीन्स फूड का सलाइवा के साथ मिक्स होना। अब फूड आपके सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है, तो मिक्स होने के बाद क्या होगा, वो वेट हो जाएगा। और इसको मिक्स इसलिए करते हैं ताकि उसको हमें स्वेलो करने में इजी हो। तो सलाइवा में जो सैलिवरी अमाइलेज होता है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पर। सैलिवरी अमाइलेज एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्ट्स इनटू, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो माल्टोज में। ओके, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस कार्बोहाइड्रेट जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म पॉलीसेकेराइड। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद इसको डाइसेकेराइड मींस स्मॉल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा। ये अभी पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। बट आपके डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो गया, आपके माउथ में। तो डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके माउथ में। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो मैस्टिकेशन के बाद जो आपका फूड बना है, जब हम उसको टंग की हेल्प से स्वेलो करते हैं तो वो राउंड राउंड स्ट्रक्चर में पास होता है यहां से। ठीक है, वो छोटे छोटे बॉल बन जाता है और उस बॉल को हम कहते हैं बोलस। तो यहां से आपका फूड जो है वो पास करेगा यहां पर, और ये जो फूड होता है दिस इज नोन एज बोलस। बोलस इज फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा, दिस इज नोन एज बोलस। अब बोलस जो है वो अपने आप नीचे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको खाया, हमने ऐसा स्वेलो किया और वो सीधे नीचे चला गया। अगर ऐसा होता तो खाने के बाद अगर हम उल्टे लटक जाए तो वो नीचे स्टमक से फिर वापस मुंह में भी तो आ सकता था। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जो फूड है आपका वो माउथ से स्टमक तक जाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। किसको मेहनत करनी पड़ती है, आपके ईसोफेगस को। ईसोफेगस को उसको पहुंचाना पड़ता है स्टमक तक बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मीन्स अगर हमें कहीं जाना है तो हमें मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो फूड को अगर स्टमक तक पहुंचना है तो पेरिस्टालसिस को मूवमेंट करवाना पड़ेगा। मीन्स ये जो आपको स्ट्रेट ईसोफेगस दिख रहा है, ये एक वेवी मूवमेंट करेगा इस तरह से और फूड को स्टमक तक पहुंचाएगा। मीन्स अगर ये आपका ईसोफेगस है, तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन ये फूड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे आएगा, देन ये रिलैक्स, देन यहाँ वाला आपका पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन फूड नीचे, देन रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्शन, फूड नीचे, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, फूड नीचे, रिलैक्सेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो नेक्स्ट क्या होता है आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन ईसोफेगस। देन आपका फूड जो है वो ईसोफेगस से होता हुआ पहुंच जाता है स्टमक में। हमारे स्टमक में फूड एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तक रहता है और वहां पर उस पर एक्ट करते हैं HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। मैंने बताया है कि इसमें क्या होते हैं HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो म्यूकस तो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl और HCl क्या करता है, HCl किल करता है बैक्टीरिया को। अगर आपके फूड के साथ कोई भी पैथोजन चला गया है तो वो तो मुंह में पहले लाइसोजाइम उसको मारेगा, लेकिन अगर वहां से भी बचकर कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्टमक तक पहुंच गया है तो स्टमक फिर उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। स्टमक क्या करेगा, वहां पर उसको HCl की मदद से किल कर देगा। बिकॉज HCl जो है वो हाईली एसिडिक होता है, इसका pH होता है 1 to 2। ओके, pH स्केल पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो रेटिंग होगा, रैंकिंग होगा, वो 1 to 2 होगा। तो इट इज हाईली एसिडिक। अब इस हाईली एसिडिक HCl से बचाता कौन है स्टमक को, म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को। अब हमने खाना खाया है तो खाने में प्रोटीन भी तो है, तो प्रोटीन को भी ब्रेक करना है। प्रोटीन को ब्रेक करके हमें अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है, तो प्रोटीन को ब्रेक कौन करेगा, पेप्सिन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके स्टमक से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होंगे, गैस्ट्रिक जूस, उसमें होगा पेप्सिन। पेप्सिन किस पर एक्ट करेगा, प्रोटीन पर। उसने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइपेप्टाइड्स में। ओके, प्रोटीन होता है पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जब इस पर पेप्सिन एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाइपेप्टाइड में। ओके, मींस सपोज दैट ये एक प्रोटीन है, तो अगर इस पर पेप्सिन ने एक्ट किया तो ये भी स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में बट जाएगा। ओके, तो यहां पर ये काम हो गया, HCl ने किल कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट, अब फूड यहां से ट्रेवल करेगा और पहुंचेगा दिस सी शेप्ड पार्ट विच इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसे हम कहते हैं ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। अब फूड इस स्टमक से यहां पर आएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज, फूड के अंदर जो भी ये बोलस आपके स्टमक में आया था, उस फूड के साथ जब आपका गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है तो उसे हम कहते हैं काइम। ओके, तो यहां पर जो फूड रहेगा दिस इज नोन एज काइम। काइम मीन्स फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस। ओके, फूड अगर गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया है तो उसे हम कहेंगे काइम, और फूड जब सैलिवरी अमाइलेज और सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसे हम कहते हैं बोलस। ओके, अब ये फूड जो है स्टमक से आएगा ड्यूओडेनम में। ड्यूओडेनम के पास क्या काम होता है, ड्यूओडेनम के पास जो पैनक्रियाज है वो सिक्रीट करेंगे पैनक्रियाटिक जूस, यहां से सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस, और आपके गॉल ब्लैडर से आएगा बाइल जूस। तो यहां पर फूड के साथ क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, यहीं पर लिख देती हूं, ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम में क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। यहां पर क्या काम हो रहा है, यहां पर मिक्स हो रहा है, आपका जो फूड है वो मिक्स हो रहा है बाइल जूस के साथ और पैनक्रियाटिक जूस के साथ। और मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया है जिसमें मैंने सारे सिक्रेशंस के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें 3 चीजें होती हैं मेनली, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। तो जो इसके अंदर ट्रिप्सिन है, ये पैनक्रियाटिक जूस के पास, पैनक्रियाटिक जूस, इसमें क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन किस पर एक्ट करेगा, ये ट्रिप्सिन करेगा फर्दर प्रोटीन पर एक्ट करेगा। ओके, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के पास है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने किस पर एक्ट किया, प्रोटीन। प्रोटीन में भी किसमें, पहले प्रोटीन पर एक्ट किया था पेप्सिन ने, पेप्सिन ने प्रोटीन को कन्वर्ट किया था डाइपेप्टाइड में। तो ट्रिप्सिन किस पर एक्ट करेगा, अगेन उसी डाइपेप्टाइड पर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में। ओके, नेक्स्ट इसके पास क्या है, अमाइलेज।
तो ये अमाइलेज फर्दर जो माल्टोज बचा हुआ था, हमने क्या बात किया कि जो माउथ होता है, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर जो सलिवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है, उसको ब्रेक करता है और उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। देन वो माल्टोज फर्दर यहाँ ड्यूडेनम के पास आता है जब, तो उस पर फिर से पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट, सिंपली लिख सकते हैं माल्टोज। ओके, नेक्स्ट इसमें होता है लाइपेज, और ये लाइपेज किस पर एक्ट करता है? फैट पर। लेकिन यहां पर मिक्स होने से पहले पैनक्रियाज के अंदर ये जो तीनों एंजाइम है वो कब एक्ट करेंगे फूड के ऊपर? जब ये फूड अल्कलाइन हो जाएगा, बिकॉज स्टमक में फूड क्या हो गया था? हाईली एसिडिक। स्टमक में फूड के साथ मिक्स हुआ था HCl, और HCl होता है हाईली एसिडिक। तो ये फूड क्या हो चुका था? एसिडिक। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा एल्कलाइन में, बिकॉज जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो एल्कलाइन फूड पर एक्ट नहीं करेगा, वो एल्कलाइन मीडियम में बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होता है। तो पहले हमें फूड को क्या करना पड़ेगा? एल्कलाइन। और एल्कलाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाइल जूस। क्योंकि मैंने बताया था बाइल जूस के पास होता है बाइल सॉल्ट, और सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट कन्वर्ट द एसिडिक फूड इनटू एल्कलाइन। ये जो एसिडिक फूड है उसको बाइल जूस एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। और दूसरा क्या काम करता है? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, तो दो काम इसने कर दिए। इसने क्या किया? फूड को एल्कलाइन कर दिया और फूड के अंदर जो फैट था उसको इमल्सिफाई कर दिया। इमल्सिफाई मीन्स अगर ये फैट है तो इसको ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना। ओके, इसको डाइजेस्ट करने के लायक बनाना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर काम हो गया, मिक्सिंग हो गया, पैनक्रियाटिक जूस का काम हो गया, बाइल जूस का काम हो गया। पैनक्रियाटिक जूस ने ये सब एक्ट कर लिया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन पर एक्ट कर लिया, अमाइलेज ने माल्टोज पर एक्ट किया और इसको ब्रेक किया। इन सब ने ब्रेक कर दिया इसको। अब जो फूड है वो कहाँ पहुंचेगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट, जो कि है जेजुनम एंड इलियम। तो जेजुनम और इलियम में क्या होता है? इसका कोई ऐसा पार्ट बहुत ही वेल क्लियर नहीं है कि ये पार्ट जेजुनम है, ये पार्ट इलियम है। दोनों मिलके यही काम करते हैं। जेजुनम प्लस इलियम, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन किया। जो भी और बचे हुए चीजें होंगी, जो भी कुछ फूड में बच गया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर जेजुनम और इलियम के अंदर आके वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो हमने क्या किया? सबसे पहले इंजेक्शन किया, फूड को अंदर लिया, उसको च्यू किया, मैस्टिकेशन किया। देन बोलस को हमने क्या किया? माउथ में हमारे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गए और माल्टोज में कन्वर्ट हो गए। देन फूड पहुंचा ईसोफेगस में। ईसोफेगस ने पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके फूड को स्टमक में पहुंचाया। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस थे वो फूड पर एक्ट करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो फूड को है ड्यूडेनम में भेज देंगे। ड्यूडेनम में बाइल जूस आएगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा, दोनों उसके साथ मिक्स होंगे। बाइल जूस उस फूड को एल्कलाइन बनाएगा, पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होंगे जो प्रोटीन पर एक्ट करेंगे, लाइपेज होगा जो फैट पर एक्ट करेगा, अमाइलेज होगा जो फर्दर कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेगा। नाउ ये पहुंचेगा आपके जेजुनम एंड इलियम में। उसके बाद वहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मीन्स आपका फूड कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा? यहां पर आपके ग्लूकोज बन जाएंगे प्लस अमाइनो एसिड मिल जाएगा आपको, प्लस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सारे मिल गए आपको। अब क्या काम करना होगा? डाइजेशन तो हो गया, हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब क्या करना है? डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन के लिए आपके इंटेस्टाइन के लाइन पर, जो इंटेस्टाइन का सरफेस है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं और उसे हम कहते हैं विलाई। ओके, विलाई कहते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो इंटेस्टाइन के सरफेस पर प्रेजेंट है और ये क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
जो विलाई होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल, इस विलाई के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, इस तरह से ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड। अब यहाँ पर फूड आएगा जो हमने डाइजेस्ट किया अभी, और ये न्यूट्रिएंट जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, जो अब एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसमें आपके अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, तो ये क्या होगा, सिंपली इस ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। देन एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, अब उस ब्लड में एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी के अंदर उसको भेजा जाएगा, हर एक सेल तक भेजा जाएगा। तो हर एक सेल तक पहुंचाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन मीन्स सेंडिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड यूटिलाइज्ड बाय द सेल इज नोन एज एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल इज नोन एज एसिमिलेशन। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर अब पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। जो भी फूड अनडाइजेस्टेड था, अब उसको भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में आपके 3 पार्ट होते हैं। दिस इज द असेंडिंग कोलोन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज द डिसेंडिंग कोलोन। तो अब जो है सॉलिड वेस्ट जो बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड, यहां से ट्रेवल करेगा, और इसके ट्रेवलिंग के दौरान उस अनडाइजेस्टेड फूड में जितने वाटर होंगे, यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देन ये फूड पहुंचेगा इस रेक्टम के अंदर, और यहां पर स्टोर हो जाएगा तब तक जब तक इसको बॉडी से बाहर ना किया जाए। तो अगर इसको बॉडी से बाहर करना है तो देन इसको एनस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं इजेशन। तो ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।